जय हिंद सभी को। चलिए, नवलकला इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर 3। ठीक है, लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था कि जो कर्व मिरर है, स्पेशली हम लोग पढ़ रहे थे पहले कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण को पढ़ रहे थे। अवतल दर्पण में हमने 3 कंडीशंस पढ़ ली थी। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसकी इमेज बनती है फोकस पे, बहुत ही छोटे साइज की बनती है। और जब ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट और सी के बीच में होता है तो इमेज जो बनती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। ठीक है, जो थोड़ी सी बड़ी होती है पर ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट लिटिल बिट लार्ज। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, तो जो है वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही मिलता है। देन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, और यह वस्तु के समान आकार की ही होती है। ठीक है जी, नाउ आगे बढ़ते हैं फोर्थ कंडीशन की ओर कि जब वस्तु C एंड F के बीच हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन C एंड F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में अगर रख दें तो इमेज कहां बनेगी वो हमको देखना है। तो देखिएगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अभी हम कॉनकेव मिरर की ही सारी कंडीशंस पढ़ रहे हैं। C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, आंसर हमारा डायरेक्टली आ सकता है। जो मैंने ट्रिक बताई थी कल कि C का उल्टा C होगा, F का उल्टा इनफाइनाइट, यानी हमारी इमेज बनेगी C और इनफाइनाइट के बीच में। सो देखिएगा, अभी अपना डायग्राम ये रहा, अपना फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारी यहां रखी है, सीधी लाइट रेज फोकस से होकर जाएंगी और जो राइट रेज पोल पे आएंगी तो उतने ही एंगल पे वो पोल से वापस जाएंगी। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सॉरी। तो वो लाइट रेज उतने ही एंगल पर वहां से निकल जाएंगी। कहां कट किया? इधर। ऑब्जेक्ट नीचे है और इमेज उसकी बड़ी बन रही है। कहां बन रही है? C और इनफाइनाइट के बीच में, जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। जहां पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करती हैं वहां पर एक रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। जहां पर दोनों ही परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहां पर एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, लेकिन उल्टा है इसलिए ग्रेटर देन -1 लेंगे। ग्रेटर होगा 1 से लेकिन माइनस में होगा क्योंकि इमेज उल्टी है, रियल इमेज है। ठीक है जी, ये फोर्थ कंडीशन हो गई। फिफ्थ कंडीशन देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तब। तो फोकस पे रख के देखते हैं वस्तु को। पांचवी कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। F पे रखेंगे तो आपको पता है इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे। F का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां ऑब्जेक्ट को रखा, लाइट रेज जो सीधी जाएंगी वो फोकस से ऊपर जाती हैं और जो लाइट रेज पोल पे आती हैं वो यहां से उतने ही एंगल पर बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सीधी चली जाएंगी। देन 2 पैरेलल लाइट रेज विल मीट एट इनफाइनाइट। 2 समांतर प्रकाश किरणें सदैव अनंत पर मिलती हैं। ठीक है, 2 पैरेलल लाइट रेज या लाइट बीम्स और ऑलवेज मीट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी इनफाइनाइट पे। ठीक है, और कैसी होगी? रियल इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज। वास्तविक उल्टी एवं वस्तु से बहुत बड़ी। और इसमें अगर देखें अपन आवर्धन तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन माइनस में ही आएगा। क्योंकि अभी भी इमेज कैसी है,
उल्टी है। ठीक है जी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को। जब तक रियल है इन्वर्टेड रहेगी, वास्तविक है उल्टा इमेज रहेगा, उल्टा प्रतिबिंब रहेगा, कभी भी सीधा नहीं मिलेगा वास्तविक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छठवीं कंडीशन देखते हैं। छठवीं कंडीशन है when object is kept between F and P, यानी फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और पोल के बीच में, यानी कि फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखना है वस्तु को, तो इमेज कहाँ बनेगी वो देखना है कैसी बनेगी। तो देखिएगा, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। ठीक है, सीधी लाइट रेज जो है वो कहां से जाएंगी? दे विल पास फ्रॉम फोकस। जो सीधी लाइट रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश करने आती है, उनसे कहां से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। और जो प्रकाश करने ध्रुव पर आती हैं, सॉरी, जो प्रकाश किरण ध्रुव पर आती है वो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब दोनों लाइट रेज कैसी हुई? डाइवर्जिंग हो गई। डाइवर्जिंग लाइट रेज इधर तो कभी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर रियल इमेज तो मिलनी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जब भी लाइट रेज फैलती हुई जाती है तो वो कभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी नहीं मिल पाएगी। तो इसका मतलब जब हम इस साइड से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं सामने से कहीं से निकलती हुई आ रही है। तो जैसे इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, वी विल एक्सटेंड देम behind the mirror, so we observe that the light ray feels that it is coming from a particular point from here, but exactly light is coming from the object। लेकिन हमको क्या दिखेगा कि वो कहाँ से आ रही है? वहां से कहीं से आ रही है, वहां से डाइवर्जिंग लाइट आ रही है जो हमको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, ये बन गई हमारी इमेज। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं इमेज कैसी है? वर्चुअल इरेक्ट, सीधी और आभासी। वर्चुअल इरेक्ट, आभासी सीधी, वस्तु से बड़ी, लार्ज देन ऑब्जेक्ट। और इसमें हम ले सकते हैं एम इज ग्रेटर देन +1। हमारा एम कैसा आ गया? प्लस में आ गया। ठीक है जी, एम ग्रेटर देन +1 आ गया, मतलब हमारा मैग्निफिकेशन जो है 1 से ज्यादा है लेकिन प्लस में है। प्लस में क्यों है? क्योंकि हमारी इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है? सीधी बनी है। एंड इट इज ऑब्टेन्ड बिहाइंड दी मिरर। ठीक है जी, तो जो इन फ्रंट ऑफ दी मिरर बनती है, दर्पण के सामने बनती हैं, वो सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वो सारे प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टे होते हैं। द इमेजेस विच इज ऑब्टेन्ड इन फ्रंट ऑफ दी मिरर दे आर ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। और जो इमेजेस बिहाइंड द मिरर मिलती हैं, द इमेजेस विच आर ऑब्टेन्ड बिहाइंड द मिरर आर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो आभासी एवं सीधे होते हैं। तो चलिए, ये सारी कंडीशंस थी हमारी अवतल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के लिए कंडीशन देखते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण में आप देखें तो दर्पण कुछ इस प्रकार है। उत्तल दर्पण का फोकस इस साइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। मान लिया ऑब्जेक्ट कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। फर्स्ट केस है इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यदि वस्तु कहां है? अनंत दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देखिएगा, अनंत दूरी पर प्रकाश किरणें सीधी आएंगी, सीधी आई। जो प्रकाश किरणें सीधी आती हैं वो कॉन्वेक्स मिरर में कहां से दिखती हैं आती हुई? ऐसा लगता है दैट दे आर कमिंग फ्रॉम फोकस, कि ये फोकस से आ रही हैं, ऐसा लगता है।
तो ये हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कैसी, वर्चुअल इरेक्ट और वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज बिंदु आकार की रहेगी, आभासी सीधी रहेगी, प्रतिबिंब कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है। दूसरा देखें इसमें, आवर्धन क्या बोल सकते हैं इसका, जो वर्चुअल इरेक्ट होती हैं सीधी है, पॉइंट साइज की है, तो m लेस देन टू मच लेस देन +1, फोकस पे बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी, टू मच लेस देन +1। ठीक है जी। ये हम लेंगे इसके लिए इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट रख दी कॉन्वेक्स मिरर के सामने। अगला है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और P के बीच रखी हो, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के मध्य रखी हो, तब जो है क्या स्थिति रहेगी। तो देखिएगा, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है P। हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, P और इनफाइनाइट के बीच में, कहीं पे भी रख दो, यहाँ रख देते हैं। चलिए, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, तो सीधी लाइट रेस कहाँ से जाएंगी, लगेगा कि वो फोकस से होकर आ रही हैं। बट एक्चुअली दे आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही हैं, फोकस से होकर आ रही हैं। और रे ऑफ लाइट which are incident on the convex mirror towards the center of curvature, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं, वो एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करती हुई वापस लौट जाती है, उसी पथ को वापस लौट जाती है, उसी पथ से होकर, उसी रास्ते से होकर वापस लौट जाएगी। तो अगर आप देखें तो कहाँ कट के जो रिफ्लेक्टेड रेज ने, यहाँ पर, यहाँ इमेज बनाई, कहाँ पर, फोकस और P के बीच में। इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज मिल गई, प्रतिबिंब मिल गया फोकस और P के बीच। ठीक है जी। कैसा मिला, आभासी सीधा, दिख रहा होगा आपको, वर्चुअल इरेक्ट, आभासी सीधा, वर्चुअल इरेक्ट, वस्तु से छोटा, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा, यानी कि m लेस देन +1, यानी इसमें कभी भी हमें ऑब्जेक्ट से बड़े इमेज कभी नहीं मिल पाएंगी, वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब कभी नहीं मिलेंगी। यानी बाय द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वी कांट ऑब्टेन द लार्जर इमेजेस। ठीक है जी। द इमेज ऑलवेज ऑब्टेन बाय द कॉन्वेक्स मिरर आर वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी उत्तल दर्पण से हमें कभी भी वस्तु से बड़े प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होंगे, हमेशा वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब मिलेंगे, कभी वास्तविक प्रतिबिंब ही नहीं मिल पाएंगे। और भी अगर देखें हम, एक और चीज देखें अगर, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर आप देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट चीज, एक चीज मिल रही है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, वो अधिकतम दूरी कितनी है, फोकस के बराबर। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे थी, वस्तु अनंत पे थी, तो प्रतिबिंब कहाँ मिला था, फोकस पे। और जब उसको थोड़ा इधर खिसकाया, यानी कि जब ध्रुव और अनंत के बीच में आई, तो कहाँ मिली इमेज, फोकस और अनंत के बीच में। मतलब हमारी जो प्रतिबिंब की दूरी है कभी फोकस से ज्यादा नहीं मिलेगी। When the object is at infinity, then image is obtained at focus, and when the object is kept between infinite and P, then image is obtained at between focus and pole। इन दोनों के बीच मिल रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें अधिकतम दूरी जो होगी इमेज की, प्रतिबिंब की अधिकतम दूरी दर्पण से कितनी है, फोकस के बराबर। बाकी सारी डिस्टेंसेज इससे कम मिलेंगी, और जो साइज ऑफ इमेज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से हमेशा छोटा मिलेगा। ठीक है जी। ये कंडीशन इसमें मिलती है कॉन्वेक्स में, दोनों ही कंडीशन मिलती हैं इसमें। और याद रखिएगा, m की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी। m की वैल्यू जो है ना तो इक्वल टू 1 होगी और ना ही 1 से ज्यादा होगी, हमेशा 1 से कम ही रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इन पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूले किस तरह के आते हैं, तो फॉर्मूले देखते हैं, फिर साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। फॉर्मूले हैं सबसे पहले दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यह दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है जी। v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। और पोल भी बोल सकते हैं, मिरर भी बोल सकते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण या ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर और पोल। u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और पोल, दर्पण या प्रतिबिंब से, दर्पण से या ध्रुव से वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर और पोल। दर्पण से या ध्रुव से वस्तु की दूरी u, और f क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ठीक है जी, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। फिर एक और रिलेशन आता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन, f इक्वल्स टू r/2। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक और फॉर्मूला आ गया f इक्वल्स टू r/2। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनमें हमारे लिए बहुत काम आएगा क्वेश्चनों में। कई बार आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या दी होती है, फोकस दूरी आपको निकालनी पड़ती है। तो बड़े आराम से इसको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आवर्धन, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। मैग्निफिकेशन स्मॉल m बराबर -v/u इक्वल्स टू f/f-u इक्वल्स टू f-v/f इक्वल्स टू h2/h1। ये सारे फॉर्मूले हमको यूज करना है मैग्निफिकेशन के लिए। जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम यूज कर लेंगे। h2 h1 ये नई चीजें आई हैं। h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, और h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है जी। तो ये तो सारे फॉर्मूले हो जो दर्पण में काम आएंगे, खासतौर पे वक्र दर्पणों में। ठीक है जी, वक्र दर्पणों के लिए इन फॉर्मूलों का हम उपयोग कर सकते हैं, कर्व्ड मिरर के लिए इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। अब इन फॉर्मूलों को यूज करने से पहले इनके साइन कन्वेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। साइन कन्वेंशन के लिए कई सारे रूल्स लगते हैं, लेकिन हम आपको रोज सिंपल तरीका बताएंगे। एक सिंपल तरीका देखिएगा कि कैसे साइन कन्वेंशन यूज करना है, चिन्ह परिपाटी कैसे यूज होती है वो देखिएगा। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखने जा रहे हैं, तो आप तो सीधे याद रखिए, कोई सी भी चीज हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, सभी के लिए साइन कन्वेंशन वैलिड होगा। अगर आपकी डिस्टेंसेज मिरर या लेंस के, ये मिरर हो सकता है दर्पण यानी कि, और लेंस भी हो सकता है, दर्पण या लेंस कुछ भी हो सकता है। लेंस को हिंदी में ताल भी कहते हैं। तो दर्पण या ताल, मिरर या लेंस, कोई भी चीज हो, इसके लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी डिस्टेंसेज रहेंगी दे ऑल आर नेगेटिव। सारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव रहेगी, लेफ्ट में जैसे लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड सारी चीजें कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। ये याद रखिएगा बस कि इमेज जो है उसकी डिस्टेंस किधर मिलेगी, ऑब्जेक्ट की कहाँ मिलेगी वो देखना है बस। लेफ्ट में मिल रही है तो नेगेटिव, राइट में मिल रही है तो पॉजिटिव। बाईं ओर लेफ्ट में यानी बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक मिलेंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखते हैं। अब दूसरा साइन कन्वेंशन हाइट के लिए है, ये तो डिस्टेंसेस के लिए हो गया सारा। ध्यान रखिएगा, मैं सब सारी चीजें लिखवाऊंगा आपको,
क्योंकि इनके बिना लाइट के क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, खासतौर पे मिरर के क्वेश्चन करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। फिर ये है प्रिंसिपल एक्सेस, मान लिया किसी भी मिरर या लेंस का प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है, मिरर या लेंस यहाँ रखा है। अगर हाइट आपकी ऐसी आ रही है, मतलब इमेज आपकी उल्टी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सेस मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सेस मुख्य अक्ष, इसके नीचे की ओर बन रही है, तो सारी इमेजेस कैसी आएंगी, इनकी हाइट आएगी नेगेटिव। और अगर ऊपर बन रही है, ऊपर की साइड, तो आएंगी हाइट पॉजिटिव। हाइट जो इधर पॉजिटिव, इधर हाइट नेगेटिव। ध्यान रखना प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर, इसमें लेफ्ट राइट नहीं देखना है। हाइट के लिए सिर्फ एक ही चीज चलेगी, क्या, प्रिंसिपल एक्सेस मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। यह है साइन कन्वेंशन। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट के लिए एक सबसे पहले लाइन याद रखिएगा, वस्तु के लिए सबसे पहली लाइन याद रखिएगा कि वस्तु को सदैव दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और लेंस। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, हमेशा कहां रखेंगे, बाईं ओर रखते हैं। तो देखिएगा u लेफ्ट हैंड साइड कैसा आएगा, u इक्वल्स टू नेगेटिव, ये रहेगा ऑलवेज। जब तक कि आपसे क्वेश्चन में ऐसा उल्टा ना कहा जाए कि वो राइट में रखा है, तब तक आपको हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड ही लेना है, बाईं ओर ही लेना है, यानी u हमेशा आप ऋणात्मक रखेंगे। अगर आपको वैल्यू रखनी है u की क्वेश्चन में तो ऋण चिन्ह के साथ रखेंगे। साइन कन्वेंशन जब वैल्यू दी जाती है उनके साथ ही रखा जाता है, ठीक है जी, एक चीज हो गई। फिर v आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, v की वैल्यू जो है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा प्रतिबिंब किस साइड बन रहा है। लेफ्ट साइड बनेगा ऋणात्मक, राइट साइड बनेगा धनात्मक। तो दर्पण के प्रतिबिंब देखे ही आपने अभी बने थे, तो उनके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की बात करें तो कॉनकेव यानी कि अवतल के लिए, अवतल कैसा बनता है, ऐसा। तो जिधर की ओर कर्वेचर होता है उधर की ओर इसकी फोकस आती है, तो फोकस किधर आएगी, इधर की ओर, मतलब कैसी आएगी, नेगेटिव। अवतल के लिए नेगेटिव, फोकस दूरी अवतल के लिए कैसी आएगी, कॉनकेव मिरर के लिए आएगी कैसी, नेगेटिव, ऋणात्मक। और अगर उत्तल की बात करें, कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स कैसा होगा, ऐसा। इसका कर्वेचर किधर जा रहा है, उस साइड को जा रहा है, तो फोकस आएगी इस साइड, यानी फोकस कैसी आएगी इसकी, पॉजिटिव, धनात्मक आएगी। कॉन्वेक्स मिरर की, उत्तल दर्पण की फोकस होगी धनात्मक आएगी, ठीक है जी। तो ये इसके हो गए साइन कन्वेंशन u, v और f के। मैग्निफिकेशन को देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, इसका साइन कन्वेंशन रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए, और वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंबों के लिए। वास्तविक और आभासी दोनों के लिए देखना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m हमेशा नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा, और आभासी के लिए हमेशा धनात्मक आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, उनके लिए ऋणात्मक आएगा, m नेगेटिव, और यहाँ पर m पॉजिटिव आएगा वर्चुअल के लिए। ये याद रखिएगा m का, ठीक है जी। अब आ जाते हैं चलिए क्वेश्चंस पे। ये तो हमारे साइन कन्वेंशन हो गए। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के बारे में एक बार देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।